एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद कुछ लोगों को सिली भी लगे, लेकिन जिस इंसान ने पूछा है वो बहुत परेशान है और बहुत ही ख़तरे में है। वो उसने पूछा है कि सर, अगर मैं मर जाता हूँ और मैं सुसाइड करके मरता हूँ तो क्या मैं भूत बनूंगा? क्या मेरी आत्मा भटकेगी? आप लोगों को क्या लगता है, कोई आदमी अगर सुसाइड करता है तो क्या वो भूत बनता है? नहीं लगता, मेरे को लगता है कि वो वही सेम प्रॉब्लम अपने नेक्स्ट जन्म में वही दोबारा आएगी। एक्सीलेंट। ये इंसाइट कहाँ से मिली आपको? नहीं, मैंने तो दिया, लेकिन लोगों को याद नहीं रहता ना। अच्छा, पहले हम लोग ये डिसाइड कर लें, भूत क्या होता है? मूवीज के थ्रू ये पोर्ट्रे किया जाता है जो भूत है वह कि उसकी कोई चीज पूरी नहीं हुई तो हाँ, अगर किसी की अतृप्त इच्छा है, तृप्त नहीं हो पाई इच्छा और बहुत डेस्परेट है, उसको भूत माना जाता है। तो मेरा ये अंदाजा है कि कोई भी इंसान अगर सुसाइड कर रहा है तो वो तो भूत बनेगा ही। अच्छा, हाँ, बनेगा, क्योंकि वो मर ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर में कोई ऐसी इच्छा है, कोई चीज चाहता है या कोई चीज वो नहीं चाहता, तो वो अतृप्त है। मुझे भी याद है, मैंने एक बार ये कुकर्म मैंने भी करने की कोशिश की थी, तो भगवान का बड़ा शुक्र था कि मैं बच गया। तो वो एक खास वजह से की थी। मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, मेरी बुराई हो रही थी घर में, मेरे पड़ोसी मेरी बुराई कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप से मानना शुरू कर दिया था कि कम से कम इतना तो मुझे करना ही चाहिए। और वो जब नहीं कर पा रहा था मैं, तो ऐसा हो गया जैसे सर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उसको मैं लेकर ढो रहा हूं। और जब सुसाइड करने का सोचा तो अब नहीं ढोऊंगा। तो एक प्रेशर लेकर के जब हम चलते हैं, डिजायर का प्रेशर हो, अनकॉन्शियस या सोसाइटी का प्रेशर हो, बहुत से लोग अपने लुक्स के ऊपर ऐसा सोचते हैं सुसाइड करने के बारे में। हमारे ऊपर भैया जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, एक बार उनको किसी ने उनके लुक्स के ऊपर कुछ कह दिया था तो बोलते मैं तो सुसाइड कर लूंगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एक एंगल है जो एम नाइट श्यामलन ने दिया है हम लोगों को भूतों के बारे में। आपको सिक्स्थ सेंस नाम की फिल्म देखनी चाहिए, देखिए। उसमें जो एंगल दिया है भूतों के बारे में, आज तक मतलब मैंने पढ़ा तो है, लेकिन इतना स्ट्राइकिंग तरीके से मैंने कभी समझा नहीं। और उस एंगल को देखा जाए तो 99% लोग भूत बनेंगे। हाँ, उसमें एक डॉक्टर का जिक्र है, बहुत बहुत पैशनेट, इंटेलिजेंट डॉक्टर है, और अपने मरीजों को काउंसलिंग करता है, थेरेपी करता है। और उसी में से एक बच्चा है जो उसके पास आ जाता है एकदम शुरुआत में, फिल्म की शुरुआत में, और उसको गोली मार देता है कि तुमने मुझे पागल खाने भेज दिया था। फिर बेचारा डॉक्टर गिरता है, उसकी वाइफ उसको हॉस्पिटल ले जाती है, जो कुछ होता है ठीक भी होता है, जो भी होता है। फिर फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें डॉक्टर अपना नोट्स निकाल के, एक मरीज नेक्स्ट पेशेंट देखना है उसको, उसके पास गया। एक छोटा बच्चा है, उसको काउंसिल करना है, और उस बच्चे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, डर आते हैं, बहुत डर लगता है बहुत। तो गया, उससे मिला जुला, बातचीत किया। अच्छा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पैशनेट डॉक्टर है कि वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता। जब भी वो घर पे आता है, उसकी बीवी सो रही है, शराब पी रही है। और दूसरी चीज कि वो पूरे फिल्म में केवल अपने पेशेंट को ही काउंसिल कर रहा है। फाइनली उसको ये समझ में आया, उस बच्चे से पूछा कि क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों डर लगता है? तो उसने बताया कि आई सी डेड पीपल। मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। उसने कहा, कहाँ, सपने में? तो नहीं, मुझे ऐसे ही घूमते फिरते दिखाई देते हैं, स्कूल में दिखाई देते हैं। एक बार वो बच्चा स्कूल में था, टीचर ने बोला तुम्हें पता है स्कूल में पहले क्या था, स्कूल जहां पर है उस बिल्डिंग में पहले क्या था? तो बहुत पहले वहां पर लोगों को मार के लटकाया जाता था। तो बोलता है यहाँ पर लोग लटकाते थे। टीचर बोलती क्या बदतमीजी है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल था, बहुत पहले लटकाते थे, बाद में हॉस्पिटल बना, बाद में स्कूल बना। अब उस बच्चे को सचमुच में भूत दिखते थे। अभी डॉक्टर समझ नहीं आ रहा उसको कि क्या जवाब दूं उसको। फिर उसने बोला एक काम करो, नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें भूत दिखाई दे तो उससे बात करो, देखो कि क्या बोलना चाहता है भूत। तो डरते डरते गया, एक बच्ची दिखती थी उसको,
यंग उसी की उम्र की बच्ची, और जब भी उसको दिखती थी तो उल्टी करती थी, क्योंकि उसकी जो डेथ हुई थी वो उल्टी में हुई थी। तो उसने कहा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, अगर तुम मुझे बात कर पा रहे हो, मेरे पिताजी को बता दो कि मेरी डेथ ऐसे हुई है, और एक्चुअली मेरी डेथ मेरी माँ की वजह से हुई है। सौतेली माँ थी, उसने मेरे खाने में जहर मिला दिया था, और वो सारा जब वो जहर मिला रही थी तब मैंने गलती से शूट कर लिया था अपने कैमरे में। तो मैं चाहती हूँ वो कैमरा और वीडियो कैसेट मेरे पिताजी को दे दो। वो उसने दिया, उसके बाद से वो भूत कभी उसको दिखी नहीं। अब तो वो भूतों का एक्सपर्ट हो गया बच्चा, लाइन लगा के भूत खड़े उसके पास। हाँ, एंड ऑफ द मूवी में। और वो उसका एक प्ले में सीन था, आर्थर जो तलवार निकालता है और राजा है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। डॉक्टर भी बहुत खुश है। डॉक्टर ने सोचा कि चलो अब यहाँ पर इसको ठीक कर दिया, अब मैं जाऊँगा अपनी वाइफ के साथ रहूँगा और उसके कुछ डेडिकेटेड टाइम दूंगा। और वहाँ पहुँचे तो भाई साहब उनकी बीवी अपनी शादी का कैसेट देख करके रो रही है, बोल रहा है सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुमको पूरा टाइम दूंगा। लेकिन वो देख ही नहीं रही इसकी तरफ, रो रही है। फिर उसने देखा उसके हाथ से एक अंगूठी गिरी, और अंगूठी कौन सी थी? वो वही अंगूठी है जो डॉक्टर ने हाथ में पहन रखा था। डॉक्टर ने हाथ में अंगूठी पहन रखी है, फिर भी उसके हाथ में अंगूठी है। मतलब उसकी वाइफ डेड नहीं है, वो डॉक्टर डेड है। मस्त है ये क्लाइमैक्स। उस डॉक्टर को पता ही नहीं था कि मर गया वो। हम जब मर जाएंगे, हम में से 99% लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हम मर गए हैं। जब हम सोकर सपना देखते हैं, पता चलता है कि हम सपना देख रहे हैं। कल मैं सपने में अपने मकान मालिक के घर पे था, उन्होंने रेंट बढ़ा दिया था मकान का, उसी से परेशान था मैं। क्यों बढ़ा के रेंट दूं? 13,000 का घर मैंने छोड़ा था, तो 20,000 में दूंगा मैं। उसी में बहस चल रही थी मेरी उनसे। ये सच्चाई है हम में से 99.9% लोगों की, हर उस इंसान की जो अपने आप के लिए ये नहीं पूछता कि आज मैं किस चीज के बारे में एंगेज्ड हूं। जैसे आज मैं सुबह सुबह इंदिरा गांधी की जो बायोग्राफी कवर कर रहे हैं उसके बारे में एंगेज था, उसके बाद अपनी बायोग्राफी के बारे में एंगेज था, फिर मैं गया था कुछ पेशेंट्स देखा, उनके साथ एंगेज था, फिर मैं वापस आया और हमने एक बुक कवर करनी है, उसके बारे में एंगेज था। और ये सब चीजें मेरा कोई काम नहीं था, ये सब मेरा माइंड को यहां लाने का तरीका था। यहां मतलब कोई भी कैजुअल चीज ना करने का। हर वो इंसान जो दिन में कम से कम एक बार ये याद नहीं कर पाता कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, कम से कम दिन में एक बार, वो आदमी भूत बनेगा। क्यों पैदा हुए हम लोग? हम धरती पर क्यों आए हैं? कभी पूछा नहीं ना आपने? एक बार पूछिए अपने आप से। मैं तो अपने आप को जब से एक ज़िंदगी बना हूं, ऐसा एक भी दिन जाता ही नहीं है जब मेरे मन में क्वेश्चन न उठे। मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं पूछता नहीं हूं, बट हर समय मेरा क्वेश्चन यही होता है कि मैं किस स्टेट में हूं, मैं किस मूड में हूं। जो इंसान इस धरती पे 24 घंटे में कम से कम एक बार ये नहीं पूछता अपने आप से कि मैं क्यों हूं, पर्पस मेरा क्या है। प्यास लगती हो पानी पीना है, बीमार हो गए तो आराम करना है। लेकिन इस माइंड का जो 24 घंटे कुछ न कुछ सोचता रहता है, जैसे ये बच्चा पूछ रहा है मर जाऊंगा तो मैं भूत बनूंगा कि नहीं बनूंगा, उसको पता ही नहीं है कि इस समय इसके माइंड का पर्पस क्या है, उसके बर्थ का पर्पस क्या है। ये बहुत अनकॉमन क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगता है इस धरती पर हर इंसान अपने लाइफ में कम से कम एक बार सुसाइड की कोशिश करता है, हर इंसान। डर के मारे नहीं कर पाता, लेकिन कोशिश करता है, और सोचता तो बहुत बार है। और इसलिए सोचता है क्योंकि उसको लगता ही नहीं है कि उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है। उसको ये लगता ही नहीं है कि ये किसी चीज के लिए बना है। उसका बस माइंड है, उसको कुछ चाहिए और वो नहीं मिल रहा है तो बस मैं अपने आप को मार डालूंगा। एक लास्ट चीज मुझे बोलनी है। 2 तरीके से हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एक फिजिकल बॉडी विथ फिजिकल मेमोरी, वो तो जो है अभी है वो है।
मरने के बाद चाहे सुसाइड करें, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे नेचुरल मौत हो, आप बन जाएंगे नॉन फिजिकल बॉडी विथ नॉन फिजिकल मेमोरीज। सिंपल भाषा में, एक में रोड होता है, उस रोड पे चलेंगे, और एक में कोई रोड नहीं होता। जो आपकी फिजिकल बॉडी है ना, उसमें एक रोड है, मेंटल स्टोरी मैप है। मेरे एक मौसा जी हैं, उनको आजकल अल्जाइमर्स की दिक्कत हो चुकी है और पार्किंसंस भी है। वो खुद उठ करके टॉयलेट नहीं जा पाते, उनको एक आदमी लेके जाएगा, क्योंकि यहां से टॉयलेट तक जाएंगे तो भूल जाएंगे, रास्ता ही भूल जाएंगे। जब कोई आता है उनसे मिलने के लिए, उनका बेटा, उनकी बहू, उनके पोते, उनको देखते बोलते हैं, कौन हो भाई, किससे मिलना है? वो बताएगा कि मैं आपका बेटा हूं। फिर 5 मिनट बाद वही आदमी दिखेगा तो पूछेगा, कौन हो भाई, किससे मिलना है? वो एक तरह से मेंटली घोस्ट बन चुके हैं। यही हम सबकी हालत हो जाएगी जब हम मरेंगे। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, अभी हमारे माइंड को आदत है फिजिकल की। मरने के बाद एक नॉन फिजिकल स्टेट है, वो अननेचुरल है। वो ठीक ऐसे ही नेचुरल है जैसे हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हमसे छीन लिया जाए तो हम दर्द के मारे परेशान होंगे। पता है कौन सी चीज है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन? सबसे बड़ा ऑर्गन। जब वो चीज छीन ली जाती है ना, इतना दर्द होता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में वो वार्ड में सबसे ज्यादा बदबू आती है और सबसे ज्यादा चीख सुनाई देती है। स्किन में अगर जलन हो जाए, आपका नॉर्मल स्किन, ये जो नॉर्मल दिख रहा है, अगर ये छीन लिया जाए तो बहुत दर्द होता है। ये नेचुरल स्किन है और इसके बिना हम अननेचुरल तरीके से जी रहे हैं, वो पेन रहता है। तो जो भी इंसान सुसाइड करता है वो अपने आप को बता रहा है कि मैं एक अननेचुरल तरीके से रह लूंगा। लेकिन उस मोमेंट पे होता क्या है, जो आपकी सबसे पेनफुल, सबसे इंटेंस मोमेंट्स हैं, वही अचानक से आप जीते हो, फिर खो जाते हो, फिर जगते हो, उस पेन को महसूस करते हो, फिर खो जाते हो। ये आपका होता है सुसाइड के बाद। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब नेचुरल फ्लो क्या है? आप एक लाइफ जीते हैं, उसमें लाइफ में आपके लिए कुछ लेसन्स रखा है। जैसे स्कूल में क्लास 1st, 2nd, 3rd में कुछ लेसन्स हैं, आपने वो लेसन्स पूरा कर लिया, उसके बाद आप मर गए। अब नेक्स्ट लाइफ में आप जाएंगे। हर एक लाइफ आपके लिए एक लेसन है। उसी में से कुछ लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए हैं तो एक साथ 4-4, 5-5 क्लास जंप कर जाते हैं। और बहुत से लोग तो जैसे बुद्ध जैसे लोग हैं, वो 100 जन्म एक साथ एक्सटेंड कर जाते हैं, बीच का बाईपास हो जाता है, क्योंकि वो लेसन सीख लेते हैं। कोई इंसान जिसको पता ही नहीं है कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहां जन्म लिया हूं, तो वो क्या करता है? सुसाइड कर लिया। अब उसको क्या करना पड़ेगा? बैक टू क्लास, सेम क्लास, सेम कंडीशन, सब कुछ सेम। और बड़ी बेइज्जती होती है क्योंकि आपके साथ के लोग थे वो तो नेक्स्ट क्लास में चले गए और हम किसके साथ बैठे हैं? पीछे वाली क्लास के साथ। तो जो आदमी ये नहीं पूछ रहा है कि मैं इस जन्म में क्या चीज सीखने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा ये जो स्कूल सिस्टम है बहुत गंदा है। खाली 15 साल तक स्कूल में सिखाते हैं, उसके बाद कॉलेज में 4-5 साल सिखाते हैं, उसके बोलते हैं जाओ तुम सीख चुके हो, अब मौज करो। इसका उल्टा होना चाहिए। बचपन में बच्चों को मौज कर करके सिखाना चाहिए और उसके बाद उनको बोलना चाहिए अब तुम सीखना शुरू करो, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें सीखना है। चाहे वो स्किल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ हो। जो आदमी भूल जाता है कि मैं यहां पर कुछ सीखने आया हूं, उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि उसको हेल्प चाहिए। अगर आपके मन में कभी ऐसी थॉट आए कि सुसाइड कर लूं तो क्या होगा, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए, इसका मतलब आपको एक सीरियस हेल्प की जरूरत है। अपने फैमिली के साथ में किसी डॉक्टर से जाके मिलिए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए। भूतों को देखने में जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है वो बड़ा कंफर्टेबल दिखता है। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खाने की जरूरत नहीं। इतना तड़पते हैं भूत को, खाने का मन करता है। मालूम है, फिजिकल बॉडी का जिसको हैबिट रहती है उनको बहुत भूख लगती है, लेकिन खाना खा ही नहीं पाते हो। बहुत बार सपने में होता है, हम लोग कुछ चीज पकड़ने की कोशिश करें, पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो सपने का सबसे खराब एक्सपीरियंस, जिसको आप नाइटमेयर कहते हैं, वही एक आदमी की मरने के बाद, मैं डरा नहीं रहा हूं, एक सच्चाई है। एक हॉस्पिटल में चले जाइए, वही भूत है। जहां बीमार आदमी है, परेशान है, उसका बॉडी भूत है। बॉडी में एक स्टोरी होती है बॉडी को ठीक करने की, वो भूल गया,
तो अपने आप से, आप सरवाइव नहीं कर पा रहे तो भाग जाओ घर से, बट अपने आप को पहले ठीक करो। और इस तरह की जो कहानियां होती है ना कि क्या होता है मरने के बाद, ये बहुत गूढ़ विज्ञान है, इसको माइंड के जरिए समझ सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले पूछना पड़ेगा कि मैं क्या सीरियस हूं कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। पहले बेसिक्स ऑफ माइंड सीखें, पहले ये सीखें कि माइंड क्या है, ज़ुनोगा क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है। ये सब कुछ भगवान ने अपने स्क्रिप्चर्स में, कृष्ण ने सिखा रखा है, पतंजलि योग सूत्र में सिखा रखा है, उसी को तो हम सिखाते हैं डीप नॉलेज पे। बट ये कोई और नहीं बता सकता, और कोई ऐसा डिफॉल्ट मेथड नहीं है कि ठीक है बेटा गलती हो गई तो अब तुम्हें वो क्लास रिपीट नहीं करनी। हर किसी को क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, बल्कि आपने आज कुछ नहीं सीखा तो कल फिर से आज की चीज सीखनी पड़ेगी। इसलिए रिलेशनशिप खराब चलते हैं, लोग करियर में बहुत साल लग जाते हैं, बोलते हैं अरे उस टाइम स्कूल के टाइम पढ़ना चाहिए था। मुझे आज भी लगता है कि अगर मैंने एमबीबीएस के बजाय ये पढ़ लिया होता तो मेरा जिंदगी कुछ और होता। तो फिर मैं करता क्या हूं, पढ़ता हूं जाके उसको। अगर बैठ के अब बोलूंगा नहीं उस टाइम करना चाहिए था, वो टाइम यही है। ठीक है, तो आप लोग भी दोस्तों dkbrains.com पे आकर चेकआउट करिए और धीमे धीमे अपने आप को कुछ न कुछ सिखाइए, कुछ काम की चीज सिखाइए।